अच्छा अब मुड़के का माओगा के लवली बुलाया हैं पक्की बात है कोनी हो जे अगली बारी आ गया फिर छोटी ना जी और तो चलो सेट दे दो यार क्यों करने करे भाई जी हड़ोले एक ही मिली होगा एक गड्डी में लेके आया तो एक स्ट्रीट 15 संजान नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें सिरसा जिला के गांव बरोखा की हैं, जहां पे आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव के सरकारी स्कूल में एक कार्यक्रम जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बच्चों के द्वारा किया गया था। तो उस कार्यक्रम में कुछ असामाजिक तत्व जो कि गाँव के ही रहने वाले हैं, वो जो है वो असामाजिक तत्व वहाँ पर जा करके शरारत करते हैं, छेड़खानी करते हैं। जो बच्चियाँ जो है वो परफॉर्मेंस दे रही थी, उनको जो है वो अश्लील इशारे और उनकी तरफ जो है वो गलत फब्तियां जो है वो कसने का काम कर रहे थे। ऐसे में ग्रामीणों ने उनको रोका और वहां से जो है वो निकाल दिया। तो उन लोगों ने जो असामाजिक तत्व थे गांव के, लवली नाम का एक मुख्य सरगना इसमें जो है वो बताया जा रहा है, उसको जो है जैसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया तो उसके बाद जो है वो उसने अपने गुंडे या गुर्गे या भाड़े के चमचे जो है वो गाँव के अंदर बुला लिए। उसके बाद दोनों पंचायतों के सरपंचों ने जो है वो उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है वो नहीं समझे और एक बार जो है वो वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से जो है वो गांव के अंदर घुस गए। तो ऐसे में 30 से 35 लोगों के यहाँ पे आने की खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं कि बाहर से 30 से 35 लोग हैं। और उसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि ये तमाम लोग जो है वो गाँव की गलियों के अंदर घूम रहे हैं, तो गाँव के लोगों ने जा करके देखा और उनको जो है वो चारों ओर से घेर लिया। एकजुटता गाँव ने यहाँ पे दिखाई और तमाम लोगों को जो है वो घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ लोग वहाँ से निकलने में जो है वो कामयाब हो गए। लेकिन 18 लोगों को जो है वो अब तक पकड़े जाने की सूचना जो है वो आई है। 18 लोगों को पकड़ लिया गया। यहाँ पे लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मुख्य सरगना इनका बताया जा रहा है लवली नाम का, उनके घर के आगे जो है वो गांव के लोग जैसे जैसे उन गुर्गों को पकड़ते गए, उन तमाम गुंडों को, भाड़े के टटुओं को पकड़ते गए और उनके घर पे जो है वो ले जा करके इकट्ठा करते गए। तो यहाँ पे जो है वो जाने के बाद जो है वो उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों इस तरह से जो है वो गांव का भाईचारा और गांव के अंदर जो वो इस तरह की गुंडागर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो आगे से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उस समय जो है वो 4 से 5 लोग ही पकड़े गए थे। उसके बाद जो है वो जैसे तैसे करके गांव के युवाओं ने जो है वो आसपास का इलाका छाना, तो वहाँ से जो है वो 4-5 लोग जो है वो 4-5 जो भाड़े के टट्टू जिनको हम बोल सकते हैं या गुर्गे जो बोल सकते हैं, वो जो है यहाँ पे खेतों के अंदर जो है वो घूमते हुए दिखाई पड़े। तो वहाँ पे जो है वो युवाओं ने जो है वो उनको पकड़ करके जो है वो एक जगह पे इकट्ठा किया और कुल जो है वो एक समय में अगर बात करें तो 13 लोगों को जो है वो पकड़ा गया था, जिनमें 2 गांव के जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं उनको जो है वो पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, उनके घर की तलाशी ली, तो वहाँ से जो है वो एक आप देखिएगा तस्वीर में कि लगातार जो है वो एक कुल्हाड़ी पुलिस अपने हाथ में पकड़े हुए है। एक कुल्हाड़ी बरामद हुई है और एक कापा, जिसको देशी भाषा में बोला जाता है तेजदार हथियार इसको हम कह सकते हैं, वो जो है वो वहाँ से बरामद हुआ था। अब ऐसे में गांव के लोगों से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जैसे ही उनको पता चला कि गाँव के लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है, तो जिस घर के अंदर ये कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जो है वो गाँव के घरों की छतों पर जो है वो चढ़ करके जो है वो आतंक मचाना शुरू कर दिया, डराना धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया तो इस तरह का वो जो है वो रुख अपनाएंगे। लेकिन जैसे तैसे करके गांव के लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उसके बाद जो है वो पुलिस को बुला करके पुलिस के हवाले इन तमाम लोगों को कर दिया है। अब ऐसे में जैसे ही पुलिस इन तमाम लोगों को 13 लोगों को पकड़ करके लेके गई, तो उसके बाद गाँव के अंदर जो है वो घरों के अंदर जो है वो छिप करके जो है वो बैठे हुए थे। तो उन 5 और लोगों को जो है वो गाँव के
लोगों के द्वारा जो है वो पकड़ा गया है, जो कि अलग अलग घरों के अंदर किसी के कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर रखा था, किसी को तूड़ी वाले कमरे के मकान के अंदर जो है वो अपने आप को बंद कर रखा था। तो ऐसे में जो है वो उन तमाम लोगों को पकड़ करके जो है वो 18 के 18 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि इन पे जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब कैसा एक्शन लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जब इनसे बातचीत की गई, जो भाड़े पे यहाँ पे आए हुए थे या गुंडे जिनको कह सकते हैं, वो जो आए हुए थे उनसे बातचीत की गई, तो उनका क्या कुछ कहना है सुनिए जरा। फतेहपुरी होगा तेरो सरसों है और तेरो भाई फतेहपुरी है भाई, दो सरसा है। अच्छा और तेरो भाई कौन सो काम है? हैं? सिरसा क्या खतरा है यार? जन्मदिन मनाया हमको तो जन्मदिन है हाँ? तो हम आगे जन्मदिन उसने बोला ले रही है, तुम अब हाथ जोड़ के जा रहे तो जन्मदिन में कापा के ये काम करा, कापा पर केक कट आगे। कप कुछ नहीं कर, सिंपल है तो आप ही। अच्छा तो छाता पर क्या खतर जा रहा है? जन्मदिन छाता पर मनावा? अंकल मेरे पे चबड़े से बच हाँ? चबड़े नहीं आई है मेरे डाल के पीछे पड़ गया, जब हमारा बाजू पड़े मारे लाए मारे तो जान नहीं आप पता कि मार तो बुलाया जन्मदिन वास्ते है। हाँ। जन्मदिन आ जा, हम तो आगे मऊरा के नुके में लड़ाई हुई है। तेरा दोस्त है क्यों? कौन यार दोस्त ये नॉर्मली बुलाया कना? एक मिनट बुलाया कना था ना? यूने बुलाया कि नाम बताया भाई को? लवली बुलाया। अच्छा लवली जन्म तेरा दोस्त है लवली के? ये दोस्त ही है अंकल। अच्छा दोस्त है, तो लवली के जन्मदिन को फेरो कौन था ना कदा है? हां जी लवली के जन्मदिन को फेरो कौन था ना कदा है? ना जी मां तो सिद्धि करे बेरोइया कहो जी मां ने कुछ ले बाई आ बात की जी जन्मदिन है। अच्छा बिंग मां भी आ बात हां बात कही? की पूछो बिंग मां कनो थे? मां कौन जी मैं चाह बना ले जी, चाह चला ले जी, जब भी पूछो जी मैं नहीं फोन करके बुलाया जद? जब लवली फोन करी जी मैं अच्छा जिया का जन्मदिन है मेरा आज। अच्छा जब मैं आया जी तने गांव ग्राम इकट्ठ हो रही जी, मैं इतना भज लगा पता ही अच्छा अंकल मान तो बेरी कौन जी मिताई पहली बार आई। अच्छा तो लाठी डंडा वगैरह लेके आया के साके या हटों दिया वहां? कुछ भी कौन दी जी मैं ये थार के ना तो सही कापा तो सच बता दी जी मारन ना कुछ मान जी ना मार के तो बचेगा नहीं बे गांव राम जी लट मार लगी जी। ये तो काम राम की नहीं बोल मारे। इया तो कौन मारे यार? जज मारे जी बाजे को मारे ले मैं बाजू जनता कड़ी बजा लो, कोई मार के लट कोई कौन मारे। बन लवली बुला ली जी, लवली समा के ध्यान जी बुलाई जी मैंने। अच्छा अब मुड़के का माँ होगा के लवली को बुलाया? मुर्गे को हैं? मुर्गे को मैं तो पक्की बात है कौन हो? जे अगली बारी आ गया फिर अंकल छोड़ी ही ना जी और तो जैसे ही पुलिस के हवाले ये तमाम जो लोग किए गए 18 जो युवा थे वो पुलिस के हवाले किए गए, तो उसके बाद जो है वो तमाम ग्रामीण इकट्ठा होकर के पुलिस के पास पहुंचे और वहां पे दोनों ग्राम पंचायतों की ओर से जो है वो पुलिस को शिकायत दी गई कि गांव के अंदर जो है वो माहौल ख़राब किया जा रहा था। लगातार जो है वो गाँव के अंदर भाईचारा जो वो उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। पूरा गाँव जो है वो स्कूल के अंदर इकट्ठा हो रखा था सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान, लेकिन पीछे से ये तमाम लोग जो है वो नशे की हालत में जो है वो गांव के अंदर रेकी करते हुए दिखाई दिए, लोगों की छतों पे जो है वो चढ़े हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में हो सकता है कि इनकी मंशा कुछ और भी हो और नशे का जो है वो लगातार कारोबार फैलाने का आरोप भी इन तमाम लोगों पे जो है वो लगाया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो गाँव के अंदर जो है वो डकैती का प्लान भी इनका जो है वो माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि तमाम गाँव के लोग जो है वो स्कूल के अंदर थे और पीछे से घर लगभग घर जो है वो खाली थे और उन खाली घरों में न जाने अगर समय रहते नहीं देखा जाता, इनको नहीं पकड़ा जाता तो कुछ भी हो सकता था। ऐसे में गांव के दोनों सरपंच और ग्रामीण क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। कि आज हमारे गांव के अंदर इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उस टाइम कल्चरल प्रोग्राम था, कुछ शरारती तत्व हमारे गांव में आए जो कि नशे से जुड़े हुए हैं और गांव के अंदर उसके बाद उनको थोड़ा बहुत कोई डंटा गया, वो कुछ वो हल्ला कर रहे थे ना, तो उस वजह से क्या कि उन्होंने उसके बाद में गांव के अंदर पूरी गैंग लेके आ गए वो, और जो बाद में क्या है कि कुछ रेकी भी कर रहे थे। उसके बाद उनको रोका गया तो उन्होंने उनके पास हथियार भी थे और उसके बाद हमने पुलिस बुला के और उनको सबको पकड़ लिया है। अब हमारे सारे गांव के लोग लगभग 100 लोग हैं, वो सारे इकट्ठे होकर आए हैं और इसका एसपी से भी मिलेंगे और अगर एसपी नहीं मिलते हैं तो डीएसपी से मिलेंगे और इस बाबत के आगे के लिए भी हमारे गांव में ऐसी कोई गैंग ना हो और ना ऐसी वारदात हो पाए और जो नशे के कारण जो हो रहा है और नशे को रोका जाए। तो सर कितने लोग हैं पूरी गैंग के अंदर जो आपने पकड़े हैं? अब मौके के जो पकड़े गए हैं लगभग 15 लोग हैं, 10 या 15 इसके बीच में। तो क्या कुछ उनके पास था सर? उनके पास ये छोटे मोटे हथियार पड़े गए हैं, जैसे कोई गंडासा जैसे या कोई कपा टाइप, ये टाइप पड़े। तो ये गांव के लड़के थे या कुछ बाहर के?
एक तो गांव के इन्वॉल्व हैं, बाकी बाहर के। 2-3 गांव से और बाहर से तो मंगाया सर गया। सबसे बड़ी बात ये पकड़े कैसे गए कैसे नजर पड़ी इन पे कि मतलब इस तरह एक्चुअली में जो गांव का जो लड़का इनके साथ इन्वॉल्व था, उनके घर में बैठे थे वो, कोई वहाँ कोई चाय पानी या पिलाने के जो भी इनको गए हैं, उस टाइम CID लगी भी ऐसे से आए हुए हैं। हमारे गांव के जो लोग बाहर बैठे थे तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने हमें बताया गया, तो हमने 112 नंबर पे फ़ोन करके उनको वहाँ लेकर। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर चिट्टे का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो क्या युवकों का इनके साथ भी कुछ संपर्क है, कोई चिट्टा वगैरह का कोई करते हो या कुछ करते हो? हाँ, यही है इनका, इसी बातों से इनका संबंध है। वैसे हमारे गांव में चिट्टे का प्रबंध पहले बहुत कम है, पर अब भी ये इनकी वजह से बढ़ावा मिलेगा, और उस बढ़ावा को हम रोकना चाहते हैं कि इसी यहीं बंद हो जाए, आगे ना हो। तो जब आपने पकड़ा कि नशे की हालत में थे, बिल्कुल ये नशे में। तो नशा वगैरह भी बरामद हुआ? नहीं, वो अभी तक पता नहीं है, तो पुलिस से जाने से पता लगेगा हुआ कि क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर सर? मामला तो बहुत गंभीर है, जैसे कि आपको सरपंच साहब ने बताया ही है कि इंडिपेंडेंस डे पे आज जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें इन्होंने उबलने वाली बात तो सरपंच साहब ने बता दी। रोकने पे 10-15-20 बंदे जो भी है गांव के बाहर से थे, जो उनको बुला के, पता है अभी स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम है, गांव स्कूल के अंदर चल रहा है, गांव सारा स्कूल के अंदर है, गांव की रैकी कर रहे थे। डकैती का प्रोग्राम हो या कुछ भी, इस मैटर का तो कोई पता नहीं, पर इनका गांव के अंदर एंट्री करना डकैती का सबसे बड़ा मैटर। और जो नशे में मिले हैं ये सब लोग, ये बहुत इन्होंने बुरा किया गाँव, और आज गाँव को इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया इन्होंने। 2 बंदे गाँव के अंदर हैं, 2-3 बंदे जो भी हैं, बाकी इन्होंने बाहर से कितने बंदे बुलाए हैं, 10-12 बंदे हमने गिरफ्त में करवाए हैं पुलिस को। बाकी जो आगे जानकारी होगी वो हिसाब से। तो सर एग्जैक्ट कहाँ से पकड़े गए, ये गांव के अंदर पकड़े गए? हाँ जी, गाँव के अंदर, गांव बरोखा में? गांव की गाँव छतों पर से पकड़े गए, गांव की छतों पर से पकड़े गए। जैसे कि पता लगा इनको भी यहाँ पुलिस कार्रवाई हो चुकी है हमारे पे। गेट इनका बंद था, और इधर उधर अपनी छतों से निकल के दूसरी तरफ भागने लगे। फिर तो वो पूरा गांव था जो सहयोग किया जिन्होंने हमें, और उसकी बदौलत आज इनको जो कानून के अंदर किया है। हाँ, इसके जो युवा पकड़े गए हैं 3 तो बरोखा के आप बता रहे हैं, जो बाकी हैं उनको कभी पहले भी आपने गांव के आसपास देखा है या पहली बार ही देखा है? हमने तो आज पहली बार देखा है। जैसे गांव वाले बता रहे हैं, आज सुबह जल्दी शायद 8-9 बजे का ही टाइम था, उस टाइम भी इन्होंने गांव की रेकी की है। जो प्रोग्राम है उसके बाद में हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, जैसे गांव तो सारा स्कूल के अंदर जा ही रहा है, तो उसकी वजह से गांव वालों ने जो बताया हमें भी, पहले भी इनको 9-10 बजे के पहले देखा है। और मेन बात ये थी, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था, उन पर भी हमला किया गया है, मारने की कोशिश तो उनके हाथ में उस टाइम तो नहीं थे, वो भाग रहे थे। गांव के अंदर बैठे अपना वो चाय नाश्ता लेने के लिए रुके हैं, या उसके बाद में इनका क्या प्लान था वो तो उनसे पूछताछ होगी तब पता लगेगा। पर इनका जो मेन है डकैती वाला और ये जो नशे का है, वो तो इनका पता ही चल रहा है इनकी शक्ल से, और जो किया हुआ था वो तो सबसे बड़ी बात है। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई तो हम जी चाहते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गांव का माहौल जो इन्होंने बना रखा है वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। उम्र क्या रही होगी सर जो पकड़े गए हैं? उम्र लगभग मेरे हिसाब से तो 20-22 20 और 25 के बीच में गया, ज़्यादा उम्र नहीं है जी, कोई ये नहीं है कि 25-30 से ऊपर का होगा। और जो गांव के 3 लोग आप बता रहे हैं, क्या वो स्टडी वगैरह करते हैं, कोई जॉब करते हैं? जो सिर्फ आवारागर्दी करते आवारागर्दी है जी, हैं और कुछ नहीं करते। स्टडी वगैरह तो करनी होती तो ऐसे सिचुएशन थोड़ा ही ना आती। ये गैंग है जी पूरा एक्टिव। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम था उसमें लड़कियां अपना प्रोग्राम दे रही थी, ये असिर्फ पफ्तियां कस रहे थे। गांव के कुछ लड़कों ने इनको रोका, रोकने से इनका कुछ झगड़ा हुआ, तो उन्होंने अपने गैंग को बाहर से बुलाया। बाहर से बुलाने के बाद ये मोटरसाइकिल लेकर गांव में अफरा तफरी मचा रहे थे। मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी चढ़कर फिर रहे थे, और लोगों को शक हुआ भी ये किसी का नुकसान करेंगे। जो हमारे किसी वॉलंटियर ने इनको रोका था, ये उसको मारने के लिए आई थी, सच्चाई तो ये है। उसके बाद ये सुख से नहर पर वहाँ पुल पर बैठे रहे, वहाँ इनकी वीडियो बनाई। जो वीडियो बनाना था उनको इन्होंने ब्रेक मार के ये भी डिलीट कर, नहीं तो हमको तू अभी मारेंगे। उन्होंने जबरदस्ती उनसे वो वीडियो डिलीट करवाई है। और उसके बाद ये जब गांव को पता लगा, ये लोगों के घरों के ऊपर चढ़ गए। देख लो, ये इनकी हिम्मत है, इनको घरों के ऊपर से पकड़ा गया। ठीक है, क्या कुछ भी नुकसान कर सकते थे, ये डाका भी डाल सकते थे, किसी का नुकसान भी कर सकते थे, किसी की इज्जत भी लूट सकते थे। जब गांव की बहन बेटियां सांस्कृतिक प्रोग्राम दे रही हैं और ये असली फप्तियां कस रहे हैं, इससे बड़ा गुनाह क्या सकता है जिनका? वो भी इंडिपेंडेंस डे पे काफी ऐसे संकेत मिले। और उसके बाद इनको 4 जगह इन्होंने गांव में अफरा तफरी की। ये तो गांव कुदरती टाइम ऐसा था, इकट्ठा हो गया, इनको पकड़ लिया, और जगह जगह से 11 आदमी पकड़े गए इनके। और कोई कौन से गांव का है, कोई गांव से इन्होंने फोन कर करके बुलाए हैं। इनके पास इनके सर घर से 2 कपड़े मिले हैं, गंडासा मिला है,
और उसके बाद इनके पास मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल हैं इनके पास। सभी लड़के पकड़ लिए हाँ गए सभी कुछ लड़के फरार नहीं भी और हैं। नहीं और बहुत फरार हैं। हम प्रशासन से चाहते हैं जो फरार है उनको भी पकड़ा जाए और जो हमारे गांव के जो इन्वॉल्व और हैं उनको भी निकाला जाए। नेटवर्क है इनका, उन नेटवर्क को खत्म किया जाए सभी को। इनका नेटवर्क और भी है, वो सभी को जिनकी खत्म। अभी आगे रेकी की जा रही है या पता चल जाएगा। इसमें बहुत शामिल है लोग जी, काफी शामिल है और इनके जो संकेत मिले हैं ना उससे बिल्कुल जाहिर है भी या तो ये गांव में कोई डकैती का और नशे का जो चल रहा है वो काफ़ी दिनों से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ये नशे में इन्वॉल्व है और गांव में भी इस चीज़ का खतरा फैलता जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से पूरे इस चीज़ पे यही है कि गांव का चाहे कोई भी बच्चा है इस तरीके की जो गलत काम कर रहा है हम सभी को ये चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई करें और इस चीज़ से हमें मुक्ति दिलाए गाँव को। अब अंत में अगर बात करें तो ये ऐसा पहली बार जो है वो बरोखा गांव के अंदर देखने को मिला है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के गांव को जो है वो पूरे गांव के सामने जो है वो इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया गया है। लेकिन जैसे इनकी हरकतों को पकड़ा गया, गांव के लोगों ने जो है वो इनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया और ये तमाम चेहरे जो हम आपको दिखा रहे हैं ये जिन जिन के घर से हैं, जिन जिन के बेटे हैं, जिन जिन के भाई भतीजा हैं, वो जो है वो ध्यान से इन तमाम चेहरों को देख लीजिएगा। पहली बार की माफ़ी इनको जो है वो दे दी गई है गांव के द्वारा। अगली बार अगर ये गांव के अंदर दिखाई भी देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी गांव की बिल्कुल भी नहीं होगी, कतई भी नहीं होगी, क्योंकि पूरे बड़े इतने बड़े गांव के अंदर कौन किसको क्या कर जाए इस चीज़ का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में पहली बार जो है वो गाँव के मौजूद लोगों को जो है वो इसकी सूचना लगी, जिससे कि बचाव हो गया। अगर भारी भीड़ जो है वो इन पे टूट पड़ती तो कुछ भी जो है वो अनैतिक घटना जो है वो घट सकती थी। तो ऐसे में उन तमाम अभिभावकों से अनुरोध है जिन जिन के घर से ये हैं वो अपने बच्चों पे जो है वो थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटना जो है वो ये अंजाम ना दे सकें, इस तरह की घटना जो है वो ना हो सके। अगर ये गांव में दोबारा से आते हैं तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो गांव की बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना इनके साथ होती है तो उसकी जिम्मेवारी इनके परिवार के लोगों की होगी, इनकी खुद की होगी। ये गांव के लोग जो है वो लगातार संदेश साफ तौर पे जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं।